हे एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब एजेस स्टडी। आज की इस वीडियो में हम अपने डिटरमिनर्स का पहला टाइप्स जो कि हमारा आर्टिकल है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज तक जो हमने पढ़ा है ए, एन और द, इन्हीं को हम आर्टिकल कहते हैं। और चूँकि ये नाउन के बारे में या नाउन फ्रेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इस कारण से हम इन्हें डिटरमिनर्स कहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और हम इन्हें किस पोजीशन पे यूज करते हैं और इनका यूज कहाँ किया जाता है। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल वास्तव में होता क्या है और इसकी पोजीशन होती क्या है, आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं और साथ ही साथ इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल इज पार्ट ऑफ एन एडजेक्टिव एंड इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन। आर्टिकल हमारा एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है जो कि नाउन के पहले यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल होते कितने टाइप्स के हैं। तो आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं जिन्हें हम इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। बात करें इंडेफिनिट की, तो इंडेफिनिट वो सारी चीज़ें होती हैं जो फिक्स नहीं होती हैं। हम ये नहीं जान पाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है भी या नहीं है, हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम इंडेफिनिट कहते हैं और ऐसे नाउन को हम इंफॉर्मेशन देने के लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल ए और एन का। और जो सारी बातें फिक्स होती हैं जिनके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी चीज़ों के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम कि आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, यानी हम आर्टिकल यूज कहाँ करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ही, नाउन की इंफॉर्मेशन देने के लिए ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो जो आर्टिकल की पोजीशन होगी वह होगी नाउन के पहले, यानी किसी भी नाउन के पहले जो हम यूज करेंगे वह हम क्या होगा, आर्टिकल होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसे हम एडजेक्टिव कहते क्यों हैं? क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाले को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं और चूंकि यह नाउन के पहले यूज किया जाता है, इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्योंकि नाउन के पहले यूज होने वाला शब्द एडजेक्टिव ही होता है, इस कारण से हम इसे एडजेक्टिव भी कहते हैं। यानी यह एडजेक्टिव की तरह ही है, लेकिन हम इसे आर्टिकल कहते हैं। एडजेक्टिव का जो यूज होता है वह नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, लेकिन जो आर्टिकल होता है वह या तो किसी नाउन फ्रेज के पहले आता है या फिर नाउन के पहले आता है। इस कारण से हम इसे आर्टिकल कहते हैं। और डिटरमिनर्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नाउन या नाउन फ्रेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इस कारण से इसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। यह इंफॉर्मेशन देता है कि जो हम नाउन यूज कर रहे हैं या जो नाउन फ्रेज हम यूज कर रहे हैं वह डेफिनिट है या फिर इंडेफिनिट है, इस कारण से हम इसे डिटरमिनर्स कहते हैं। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन आर्टिकल से संबंधित। अब हम जानेंगे कि आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यूजेज ऑफ आर्टिकल पढ़ने से पहले चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं साउंड के बारे में। साउंड बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं जो कि होते हैं, सबसे पहला हमारे पास होता है वॉवेल साउंड और सेकंड होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड। अब बात करते हैं कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। देखिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, आपने अल्फ़ाबेट तो पढ़े होंगे। अल्फ़ाबेट हमारे पास 26 होते हैं, जिसमें से 5 वॉवेल साउंड होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अगर आप साउंड को समझ गए तो आर्टिकल आप चुटकियों में लगा सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉवेल साउंड क्या होता है।
बात करें अगर हम वॉवेल साउंड की, तो द साउंड दैट्स कम डायरेक्ट फ्रॉम vocal cord without any help of the body. यानी ऐसे साउंड्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स के बिना किसी हेल्प के ही बोले जा सकते हैं, ऐसे साउंड को हम वॉवेल साउंड कहते हैं। और वॉवेल हमारे होते हैं 5, A, E, I, O, U। ठीक है, तो ये है हमारा वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड हमारे होते हैं 5, A, E, I, O, U। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। बात करें हम कॉन्सोनेंट साउंड की, तो द साउंड दैट कम्स विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, माउथ, लिप्स or any part of the body it's called consonant sound। ऐसे साउंड जो हमारे बॉडी पार्ट से टच होकर के आते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। यानी द साउंड दैट कम्स विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, लिप्स योर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वॉवेल साउंड है और कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है। मान लीजिए कि हमें पता ना हो कि A, E, I, O, U हमारा वॉवेल होता है और बाकी 21 जो होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, तो इन्हें हम किस प्रकार से जानेंगे कि हमारा कौन सा वॉवेल साउंड है और कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ध्यान दीजिए कि ऐसे सारे साउंड्स जिनका प्रोनंसिएशन करते समय हमारा मुंह खुला रहता है, माउथ खुला रहता है, ऐसे साउंड्स को हम वॉवेल साउंड्स कहते हैं। या फिर जिनका प्रोनंसिएशन करते समय हमारा माउथ का कोई भी पार्ट या कोई भी बॉडी पार्ट टच हो जाता है, ऐसे साउंड्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो आप खुद से प्रोनंसिएशन करके देख सकते हैं कि क्या क्या बोलते समय किस किस का प्रोनंसिएशन करते समय हमारा बॉडी पार्ट टच होता है, किस किस का नहीं होता है। जिनमें टच हो गया वो कहलाएगा कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बी कहा, बी में हमारा लिप टच हो जाता है तो बी हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। सी में हमारा जो टंग है वो कहीं ना कहीं टच हो रहा है। इस प्रकार से ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड हम पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूजेज ऑफ ए और एन की। यूजेज ऑफ आर्टिकल में सबसे पहले हम देखते हैं यूजेज ऑफ ए और एन का, यानी आ और एन का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो एन है वो कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ वॉवेल साउंड। जहाँ पे भी हमारा वॉवेल साउंड आएगा वहीं पे हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं एलिफेंट। एलिफेंट में हम जैसे ही, अब देखिए यहाँ पे जो ई है वह हमारा है वॉवेल। ध्यान दीजिएगा, हमें ए ई आई ओ यू से मतलब नहीं है बस अकेले कि हम देख लिए कि ई हमारा वॉवेल है और हम लगा देंगे यहाँ पे आर्टिकल एन, ऐसा नहीं है।
अगर हमारा साउंड हिंदी या फिर इंग्लिश में कहीं से भी वॉवेल यानी स्वर का उच्चारण देता है तो ही हम वहाँ पे आर्टिकल एन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे। यानी आर्टिकल एन का जो यूज किया जाता है वह वॉवेल साउंड के पहले किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की। तो जब हम ई का उच्चारण करते हैं यानी एलिफेंट बोलते हैं ए, तो ए में हमारा माउथ खुला रह जाता है, इस कारण से हम यहाँ पे यूज करेंगे एन, क्योंकि यह एक वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड के पहले हम यूज करते हैं एन का। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एरोप्लेन। एरोप्लेन बोलते समय भी ए जब हम बोलते हैं तो हमारा माउथ खुला रह जाता है, इस कारण से हम यहाँ पे यूज करेंगे एन का। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, आइसक्रीम। आइसक्रीम में हम उच्चारण करते हैं तो आ का उच्चारण शुरू में होता है, तो आ बोलते समय हमारा माउथ खुला रह जाता है, इस कारण से हम यहाँ पे यूज करेंगे एन का। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि आ का यूज हम कहाँ करेंगे। बात करें आर्टिकल आ की, तो आर्टिकल आ इज यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। जहाँ पे हमें व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन होगा, कॉन्सोनेंट साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा, वहीं पे हम यूज करेंगे आर्टिकल आ का। अब ये हम जानेंगे कैसे। तो सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय। अब बॉय बोलते समय हमारे लिप्स टच हो रहे हैं, इस कारण से यह एक कॉन्सोनेंट साउंड होगा और इसके पहले हम आर्टिकल आ का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल, पेन। पेन बोलते समय हमारे लिप्स टच हो रहे हैं। आप बिना ए ई आई ओ यू को देखे भी आर्टिकल लगा सकते हैं अगर आपसे साउंड का प्रोनाउंसिएशन करते बनता है। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही से कर पा रहे हैं तो आर्टिकल तो आप चुटकियों में लगा सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे उच्चारण किया पेन, और पेन बोलते समय हमारे माउथ का लिप टच हो गया, इस कारण से यहाँ पे यूज किया जाएगा आ। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फैन। फैन बोलते समय भी हमारे ओठों का पार्ट जो है टच हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर भी यूज होगा आ। कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी में भी अगर आपका बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा अगर टच हो रहा है, वहाँ पे आर्टिकल आ का यूज किया जाएगा, और अगर किसी भी बॉडी पार्ट का कोई भी हिस्सा टच नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि ए और एन का यूज किस प्रकार से हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे, और विस्तार से हम एग्जाम्पल भी करेंगे कि किस प्रकार से हम ए एन और दा का यूज करेंगे।